ताड़बन का पहलवान है बदमाश, इसको भी अंदर करा दिए। इसके ऊपर केस कन्विक्ट होने वाला है, 2 दिन में कन्विक्ट होता है। अपन जो आदमी लोग भटका दिया उससे जाके बात कर ले तो बात करो। मैं ये अल्लाह का आप अच्छा ठीक है, आपकी बात उठा लो, अल्लाह के वास्ते उठा ले भाई, खत्म हो गई बात। जो है इसी खबरस्तान में जाना है, इस मिट्टी में जाना है। खुदा के वास्ते खबरस्तानों का सौदा मत करो, बस एक आप क्या बोल के आए। हाँ जी चलो मान लिए ना, तुम खत्म हो गई बात, छोड़ दो उसकी, जाने छोड़ो कबाली साहब, जाने चलो कोई बात नहीं। फौरी क्या क्या है, फौरी ले लेके चले जाओ। आप तमाम नाजरीन का TNN-TV न्यूज़ में इस्तकबाल है। शहर महबूब नगर के खदीम खबरस्तान खलंदर शाह खबरस्तान की अराजी पर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद रब्बानी नामी रियल एस्टेट ताजिर की जानिब से कड़ियाँ गाड़ने की कोशिश की इत्तला मिलते ही ख्वाजा फयाजुद्दीन अनवर पाशा सदर खबरस्तान तहफ़्फ़ुज़ कमेटी, मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट सदर मजलिस, मकसूद बिन अहमद जाकिर एडवोकेट सदर यूथ मजलिस, मोहम्मद तकी हुसैन सदर ईदगाह कमेटी, सैयद सादतुल्लाह हुसैनी बल्दी फ्लो लीडर मजलिस, मोहम्मद महबूब नुमाइंदा कौंसलर बल्दी हल्के 26 ने खबरस्तान खलंदर शाह पहुँचकर शदीद एहतजाज दर्ज किया, जिस पर मोहम्मद रब्बानी ने एतराफ़ किया कि लैंड ग्रैबर प्रकाश गौड़ की अहलिया और फैसल की जानिब से खबरस्तान की अराजी को पट्टा अराजी बताकर गुमराह किया। इन्होंने वहां मौजूद कायदीन और महल्ले के नौजवानों से मुआज़रत ख्वाही की। इस मौके पर वक्फ इंस्पेक्टर मोहम्मद रियाज, महल्ले डिस्लेरी के नौजवान मोहम्मद अनवर, मोहम्मद इस्माइल, याकूब, इब्राहिम, शकील, मुनीर वगैरह भी मौजूद थे। आइए देखते हैं ये खबर। चैनल को लाइक करें, शेयर। प्रकाश गौड़ की जमीन पट्टा लैंड है बोलकर उसकी मिसेस मेरे पास डॉक्यूमेंट भिजा दी, कोर्ट के आर्डर 2014 की भिजा दी, क्लियरेंस होगा। वक्फ बोर्ड की लैंड 37 गुंठा से रिमेनिंग मेरी पट्टा लैंड है बोलने से मैं आके ज़मीन देख के ये क्या बोलते हैं वर्क करने के लिए शुरू करा। जो हकीकत बाहर पड़ना बोल के मैं आज काम शुरू करा। आपको पट्टा सर्टिफिकेट जी बताए वो लोग। हाँ, प्रकाश गौड़ की बीवी शोभा रानी मेरे अग्रीमेंट करी। मैं बोला ये काम करे तो खबरस्तान की है या इसकी है मालूम है, बोले काम शुरू करा, मालूम होगा खबरस्तान की बोल के मैं निकल जा रहा हूँ। आपको कौन बोले हो नाम कौन करा के देते बोले, क्या बोले? वही शोभा रानी प्रकाश। और यहाँ पे लोकल में किसको बोले? वेद प्रकाश गौड़ की जो बीवी थी ना पट्टा लैंड वाले उन्हें। लोकल में फैसल बोल के एक बच्चा है यही रहने वाले, उन्होंने बोले भाई खबरस्तान वहाँ तक की है, बाकी जमीन इधर है। बोले ठीक है बोला। तो आज मेरे को क्या है काम करे तो मालूम होता है ओरिजिनल क्या है बोल के आके मैं शुरू करा। आप फैसल की बात पे यहाँ पे हाँ बेशक वो बात बोलो आप। फैसल हमारे को आगे कर रहे हो तो छोड़िए। बोलो। तो जाने वाला हूँ मैं, क्या को ले लूंगा जी खबरस्तान की जमीन। मेरे पैसे लेके मैं भाग जाता हूँ उसको। मैं दूसरा मोहम्मद रब्बानी है, खैरताबाद में रहता हूँ। अगर आप इजाज़त दिए तो मैं शब बारात के लिए खबरस्तान साफ़ करूँगा। मैं ईरनापेट का खबरस्तान भी साफ़ करने के लिए अभी रहीम भाई से बात करके आया हूँ। आप भी अगर इजाज़त दिए तो मैं करवा देता हूँ। तो मैं उनसे कहा कि भाई आप सही बोल रहे या कोई इसमें माल प्रैक्टिस है? तो नहीं कसम खुदा की ये खबरस्तान का मसला है, मैं करना चाह रहा हूँ मैं। तो ठीक है भाई, ये क्योंकि भाई मुसलमान है तो भरोसा किए हम। चलो भाई अब शब बारात के वक्त काम करना है तो इसके लिए 1.5-2 लाख का सरमाया लगता, तो उन्होंने बोले कि मैं लगा के करूँगा। तो मैं उनसे ये भी बोला कि मैं भी इसमें आपको ताउन करूँगा। नहीं आपकी ज़रूरत नहीं है ताउन की, मैं पूरा कर देता हूँ। और उसके बावजूद भी मैं दूसरे दिन से उन्होंने काम शुरू करे, तब से भी मैं निगरानी करा, यहाँ के बच्चों को भी बोला जा। तो बहरहाल उसके बाद उन्होंने JCB लगाया। तो मैं बोला बाबा JCB मत लगाओ, वहाँ पे झगड़ा चल रहा हमारा 2006 से JCB के वजह से। ऐसा अच्छी बात अभी निकाल दे रहा हूँ बोल के निकाल दे के फिर फ़ोन करे मेरे, साफ़ करा रहा हूँ, लंबाड़ों को रखा हूँ, साफ़ कर रहे हैं वो लोग। इंशाल्लाह हो जाता, ज़बरदस्त क्लीन करा के चुन्ना डला के दे देता हूँ। अरे भाई चलो अल्लाह का लाल एक आ गया शायद हमदर्द कौम का बोल के हम उस पर भरोसा करके करे, मगर ये बहुत बड़ा धोखा है मुसलमानों के नाम पे। इस तरीके की हरकत नहीं करना चाहिए। हमारे साथ अगर धोखाधड़ी होती जाएंगी तो फिर हम लोग कुछ काम नहीं कर सकते। ये खबरस्तान सबका है, ये 200-250 साल पुराना खबरस्तान है। 2006 से हम इसके ऊपर केसेस में मुलविस, परसों हाल में तकरीबन केसेस ख़त्म है। अभी भी एक क्रिमिनल केस जो मेरे पे है वो केस है सो के चल रहा है। इंशाल्लाह 1 हफ़्ता 2 दिन 15 दिन में शायद वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये ज़्यादा है सो कि पुलिस की पुष्पनाही से ये काम होते जा रहा हमेशा। लिहाजा इसके ऊपर है सो कि सोचने की ज़रूरत है और हुकूमत को भी सोचने की ज़रूरत है। ऐसे निज़ाई मसले में
कमेटी वालों से, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड वालों से रब्त रखते हुए काम करना बहुत अच्छा है। अभी हैदराबाद के कोई साहिब रब्बानी साहब आके कर रहे थे, खैर उनके साथ सबकी महफिले के नौजवानों की बातचीत हुई, सबके सामने उन्होंने वादा किया भाई मैं कब्रस्तान की ज़मीन पे काम नहीं करता, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लिहाजा गलती हो गई है। उन्होंने इकरार करके चले गया। सिर्फ ये फैसल की तरफ से जो धोखा दिया गया और प्रकाश गौड़ की बीवी की तरफ से धोखा देने से मैं यहाँ पे आया था, मगर ये कब्रस्तान की है, मुझे मालूम हुआ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो वापस चले गए। महबूबनगर टाउन में पॉलीटेक्निक कॉलेज के करीब 200 साल से ज़ायद का क़दीम खलंदरशाह कब्रस्तान है। इस कब्रस्तान को मुस्तमार करने और उसको फ़रोख्त करने की अरसे से साजिशें जारी हैं। अंदर पाशा की साहब की क़ियादत में कब्रस्तान कमेटी हमेशा इन नाजायज़ क़ाबिज़ीन के कब्ज़े को बर्खास्त करने में सरगर्म अमल है। इसके जाकिर साहब एडवोकेट हमारे उसके लीगल एडवाइज़र हैं। इससे पहले खालिद ज़ुबैदी साहब भी इस कमेटी के सरपरस्त है और हम सब हमेशा ही औक़ाफ़ इजाज़त साहब कब्रस्तान तहफ़्फ़ुज़ का तहिया किए हुए हैं। ये कब्रस्तान यहाँ महबूबनगर की मशहूर शख्सियात इस कब्रस्तान में मदफून है, जिसमें इब्राहिम अंसारी साहब उनकी फ़ैमिली है, वहीद साहब एडवोकेट उनकी फ़ैमिली है, खुद अनवर पाशा साहब उनके ख़ानदान की फ़ैमिली है, मेरे ननियाल के तमाम लोग और मेरी छोटी बहन भी इसी कब्रस्तान में मदफून है। हालाँकि इस ज़माने में जब लोग बुज़ुर्गों ने ज़मीन दी थी कब्रस्तान को, तब कोई पट्टा कागज़ से नहीं था, लोग दिए ज़मीन कब्ज़ा कर लिए। इससे पहले हाईकोर्ट के आर्डर से भी जमा और कब्ज़ा लेने के लिए आया था। जब तमाम लोग मुतालबा किया कि साहब ये कब्ज़ा ज़मीन नहीं खोद के देखिए तो खोद देते हड्डियाँ निकले थे, तो हमारे जो है तो वापस कहते हैं कब्ज़ा, हाईकोर्ट की रिपोर्ट लिख दिया कि ये ज़मीन खाली नहीं बल्कि हड्डियाँ हैं। इसलिए मुसलमान कब्रस्तान है और यहाँ बुज़ुर्गों की तमाम बाक़ियात महफूज हैं। इसलिए इस किस्म की काम करना, ये मुसलमानी जज्बात को खिलवाड़ करना, महमदान अमरनाथ को बर्खास्त करने का मामला है। आज हैदराबाद से एक साहब पोकलिन मिशन लेके सफा करने के लिए आए थे, लेकिन आज अनवर पाशा साहब और तमाम उनके कमेटी के अरकान और तमाम महल्ले वाले जमा हो गए, तो उन्होंने माजरत खाई की कि भाई मुझे धोखा दिया गया था, इस तरह से उनको हम जाने का मौका दिए हैं। आज़मतुल मुस्लिम से आइंदा भी ख्वाहिश है कि गौड की बीवी हो या कोई फैसल जो भी लोग हो, खबरसार के मामले में किसी की भी कोई मुदाखलत मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अल्लाह की अमानत है, उसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह हम हमारे दम तक इसकी हिफाजत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 200 साल से ज़्यादा खलंदरशाह खबरस्तान में कब्ज़ा करने की फिर एक नाकाम कोशिश की गई है। इतला मिलते ही खबरस्तान कमेटी के सदर अनवर पाशा साहब, सदर ज़िला मजलिस अब्दुल हादी साहब, सादतुल्लाह हुसैनी साहब, फ्लोर लीडर मजलिस बल्दिया महबूब साहब काउंसलर और महल्ले के तमाम मुसलमान यहाँ जमा हो गए हैं। और जैसे ही रब्बानी साहब यहाँ आए, उन लोग उन पे गर्म हो रहे थे। जब हम बात करें तो उन्होंने कहा कि मैं गलतफहमी का शिकार होके ये एग्रीमेंट करा हूँ, मुझे नहीं मालूम ये खबरस्तान का मामला है, इसीलिए उनको जाने का मौका दिया गया है। मैं यहाँ इस न्यूज़ सर्विसेज के ज़रिए तमाम लोगों को आगाह करना चाह रहा हूँ, मेहरबानी कर फरमा के अगर तुम में ज़र्रा बराबर भी मुसलमानियत अगर बाकी है तो ख़बरस्तानों की सौदेबाजी में मत आइए, चूँकि अगर तुम जैसे एक पैदा होंगे तो अल्लाह के लाल इन ज़मीनों को, इन ख़बरस्तानों को बचाने के लिए समंदर की तरह उमड़ पड़ेंगे और आप लोग कभी इनका सामना नहीं कर सकेंगे। और ये चीज़ सोच लीजिए कि आप ज़िंदगी में कितने भी साल ज़िंदा रहेंगे, कितनी भी दौलत कमा लेंगे, लेकिन आके इसी ख़बरस्तान में आपको दफन होना है। अगर ये आपके जहन में आ गया तो मैं समझता हूँ आइंदा ये हिमाकत या फिर पैसे के लालच में भागने वाला काम नहीं करेंगे। मेहरबानी करके मैं बोल रहा हूँ, खुदारा ख़बरस्तानों के मामलों को ज़रा दूर हो जाइए, वरना अल्लाह की लाठी तो किसी हाल तुम पे पड़ेंगी, लेकिन मुसलमान भी आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको सोशल बाइकाट कराएंगे, इंशाल्लाह आपको अदालतों में भी लाके ठहरा करेंगे। मैं इस चीज़ के साथ ये मेरा सीधा इशारा है, जो लोग इन चीज़ों को अगर करना चाह रहे हैं तो आखिरत भी सोच लीजिए आपकी। शुक्रिया। मैं यहाँ के नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ। हमेशा जब भी
यहाँ पर कोई भी पोकलीन या कोई भी अगर कारगर्दगी सरगर्मियाँ करता है तो फौरी वो जमा होते हैं। 2006 से जमा हो रहे हैं और यहाँ तक के महबूब नगर के मशहूर व मारूफ शख्सियतों को इत्तला देते हैं। इनकी इत्तला पर यहाँ पर तमाम लोग जमा होते हैं, उसको हमेशा रोकते हुए आ रहे हैं और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और वो काबिल मुबारकबाद है क्योंकि महल्ले के नौजवान कई अरसे दराज से इस कब्रस्तान को लिए लड़ रहे हैं। उसके लिए मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, उनको मुबारकबाद भी पेश करूँ।